अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे ना गर्मियों का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मेरा दिल करता है ना कि पूरे साल जो है वो सर्दियां ही रहें। लेकिन गर्मियों के मौसम की एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है ना कि इस सीजन में आम आते हैं। मतलब कि इस सीजन में ना मुझे खाने पीने की इतनी ज्यादा आसानी हो जाती है। वैसे मेरे बच्चे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्हें मैंगो शेक दो ना तो वो फटाफट से पी लेते हैं। और क्योंकि मैं और जहाँ दोनों ही चाय नहीं पीते, तो हमें नाश्ते में ना बड़ी परेशानी होती है कि हम नाश्ते में क्या खाएं पिएं। लेकिन जब आम का सीजन आता है ना तो हमें बड़ी ही आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे फिर दिन की शुरुआत ना मैंगो शेक से ही होती है। यहाँ पर आयशा ऐज़ा उठ गई थी, उनको मैंने नाश्ता वगैरह भी करा दिया था। मैंने और ज़ेबी ने भी नाश्ता कर लिया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों ज़ोहा अभी तक सो रही थी। वैसे वो सबसे जल्दी उठ जाती है, लेकिन कल से वो इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि आज वो अभी तक सो रही थी। और आजकल क्योंकि बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, तो जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो मैं छोटे मोटे जो काम है वो बच्चों से ही कराती हूँ, ताकि उनको भी काम की थोड़ी बहुत आदत पड़े। फिर मैंने आयशा से सारी बॉटल्स वगैरह भरवाई, वो भरवा के मैंने फ्रिज में रखवाई। और फिर उसके बाद दिन का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कि खाने में आज क्या बनना है। और मुझे खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना ये सोचना मुश्किल लगता है कि खाने में आज क्या बनना है। और क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं तो खाना बनाने का मेरा आज बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। उसके बाद मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। फिर मेरे पास थोड़ी सी बोनलेस चिकन पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि उसी को बना लेती हूँ। और तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हमने ना सरसों के ऑयल पे स्विच कर लिया। मतलब कि जो भी मैं मोस्टली खाने बनाती हूँ ना वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। और कोई कोई दिन ऐसा होता है ना कि जिस दिन हमें बड़ी सुस्ती हो रही होती है, तो आज मेरा भी यही हाल हो रहा था। मतलब कि मेरा कुछ भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा था, और स्पेशली कुकिंग करने का तो ना मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। वैसे तो मेरा खाना बनाने का कभी मूड नहीं होता है, तो मैं बाहर से भी ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन जब गर्मियाँ होती है ना तो मैं अवॉइड करती हूँ कि बाहर से खाना ना मंगवाऊँ, क्योंकि इतनी गर्मी में पता नहीं किस तरह से खाना बनता होगा, किस तरह से नहीं। तो गर्मियों में मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि बाहर से खाना ना मंगवाऊँ और घर में ही बनाऊँ। यहाँ पर मेरा सालन भी तकरीबन रेडी हो गया था, और मैंने सिर्फ जो है वो चिकन में सारे मसाले वगैरह डाले थे, लहसुन अदरक डाला था, दही और टमाटर डाल के उन सबको भून लिया था। और उसके बाद एंड में मैंने हरी मिर्च और हरा धनिया इसमें शामिल कर दिया था, और यहाँ पर मेरा सालन रेडी हो चुका है। और मुझे लगता है कि जिस दिन आप लेजी हो रहे होते हैं या आपका काम करने का दिल नहीं करता ना, तो उसी दिन सबसे ज्यादा काम बढ़ता है। और स्पेशली दूध तो उस दिन चूल्हे पर जरूर गिरता है। तो यही हुआ कि आज बॉयल होकर ना दूध पूरा मेरा चूल्हे पर गिर गया था, तो मुझे आज चूल्हा भी तफसील से साफ करना पड़ा। और अब तो क्योंकि काम बढ़ ही चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि पूरे चूल्हे को अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। फिर चूल्हे के मैंने सारे बटन वगैरह निकाले, उनको भी मैंने धोया। अच्छा, चूल्हे के ऊपर जो बर्नर पे स्टैंड होते हैं ना वो तो तकरीबन मैं डेली ही धोती हूँ। उसके अलावा ये जो चूल्हे पर बटन लगे हुए होते हैं ना, हफ्ते में मैं इनको भी 2 दफा लाजमी धोती हूँ। उसके बाद मैंने सारा किचन वगैरह साफ किया, मैंने रायता सलाद वगैरह बनाया। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दिन के टाइम ही ना किचन का सारा काम कर लूँ और रात में ना सिर्फ रोटियां बनानी बाकी रह जाएं। और क्योंकि आजकल बच्चे घर में ही है, तो मेरी कोशिश होती है कि नहाने से पहले उनके लाजमी ऑयलिंग कर दूं। और आजकल जो है वो मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए सरसों का तेल ना जरा भारी हो जाता है। वैसे मेरी पूरी कोशिश होती है ना कि मैं अपने बच्चों को खाना खुद अपने हाथ से खिलाऊं, क्योंकि बच्चों को खुद से खाना दे देते हैं ना तो इतना ज्यादा वो गंद मचा देते हैं, फिर वो गंद समेटना ना मुझे बड़ा ही मुश्किल लगता है। अच्छा, आयशा और आयजा तो बड़े साफ सुथरे तरीके से खाना खाती हैं, लेकिन ये जोहा को इतनी ज्यादा गंद मचाती है कि मेरा काम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों की खाना खाने की ना खुद से आदत होनी चाहिए। तो फिर आज से मैंने यही सोचा था कि जोहा को भी ना मैं खुद से खाना दे दूंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुद ब खुद आदत पड़ जाएगी। अच्छा, मेरी ना काफी सारी वीडियोस पे ये मैसेजेस आए हुए होते हैं कि बच्चों को खाना खिलाने के बाद ना फौरन से नहीं नहलाना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल हकीकत है ना कि खाना खाने के बाद नहाना जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन कभी कभार बच्चों के साथ टाइम मैनेज करने में जरा मुश्किल हो जाता है, तो अक्सर मेरे साथ इस तरह से हो जाता है कि मैं खाना खिलाते ही ना बच्चों को नहला देती हूँ। लेकिन आज फिर मैंने ना खाना खिलाने के बाद तकरीबन 1-1.5 घंटे बच्चों को खेलने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने उनको नहलाया था। और आज के दिन ना कोई मुझे इतनी ज्यादा सुस्ती हो रही थी कि आज मैंने ना बच्चों के कपड़े भी प्रेस नहीं किए, और ऐसे ही मैंने बिना प्रेस किए हुए कपड़े बच्चों को पहना दिए थे। अच्छा, यहाँ पर बच्चे खेल में लग गए थे, फिर मैंने सोचा कि अपने थोड़े बहुत और काम निपटा लेती हूँ। और ये यहाँ पर कपड़े इतने सारे धुल के आए हुए थे, और मुझे नहीं समझ आता कि मेरे कपड़ों में इतनी बरकत क्यों होती है। और डेली के इतने सारे कपड़े देख के ना कभी कभी मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह पाक जितनी मेरे डेली के कपड़ों में बरकत है ना, उतनी ही डेली की बरकत मेरे सब्सक्राइबर्स में भी हो जाए। यहाँ पर मैंने भी चेंज कर लिया था, फिर मैंने बच्चों को सोने के लिए लिटा दिया था। और ये सारे काम करते करते तकरीबन शाम के 5 बज गए थे। और मेरी डेली रूटीन में ये है कि दोपहर में मैं बच्चों को लाजमी सुलाती हूँ, और थोड़ी देर के लिए मैं भी खुद लाजमी सोती हूँ। लेकिन आज जरा सोने में देर हो गई थी, वरना 4 बजे तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ और 6 बजे तक फिर मैं उनको उठा देती हूँ। और यहाँ पर हम सब सोकर उठ गए थे। उसके बाद मैंने सारे बिस्तर वगैरह समेटे, बेडशीट वगैरह सेट की। और गर्मियों में एसी की वजह से ना हम सारे एक ही रूम में सोते हैं। फिर उठते ही मैं ये वाला सारा कमरा रात के लिए सेट कर देती हूँ, और बच्चों के लिए यहाँ पर मैंने नीचे बेबी कारपेट बिछा दिया और उनके पिलो वगैरह भी सेट कर दिए हैं। और अब बारी थी कुछ पार्सल्स की अनबॉक्सिंग की। ये पार्सल्स तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे पास पड़े हुए थे, और अभी तक मैं इनको नहीं खोल पाई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज ये काम भी मैं कर लेती हूँ। मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि मैं जितनी भी शॉपिंग करूँ ना अपनी ऑनलाइन ही करूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग का मेरा एक्सपीरियंस हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मार्केट से जाके स्पेशली परचेज करनी पड़ती हैं, तो वो मैं परचेज जाकर कर लेती हूँ। बाकी जो भी शॉपिंग होती है वो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। अच्छा, इसमें से जो 2 ड्रेस हैं वो मैंने ईद पर पहनने के लिए मंगाए, और बाकी के जो 2 सूट है ना वो मैंने रेगुलर पहनने के लिए मंगाए। ये जो पिंक वाला सूट है ये मैंने
मैंने ईद पर पहनने के लिए मंगवाया, तो इसकी फाइनल लुक जो है वो मैं आपको ईद की वीडियोस में ही दिखाऊंगी। और ये दूसरा वाला जो पिंक ड्रेस है ना, ये मैंने घर में पहनने के लिए मंगाया और ये मुझे बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में मिल गया। ये मुझे 50% ऑफ पे मिला है और ये मैंने लाइमलाइट से मंगवाया है। ये तीसरा ड्रेस जो है ये ग्रीन कलर का है और ये थोड़ा फैंसी है, इसमें एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई हुई है और ये मुझे फ्लैट 40% पे मिला है और ये भी मैंने लाइमलाइट से मंगवाया और ये भी मैं ईद पर पहनूंगी। अच्छा, लाइमलाइट से तो मैं पहले भी कपड़े वगैरह मंगाती रही हूँ और ऑब्वियसली वो एक ऑथेंटिक स्टोर है, लेकिन ये हया जो स्टोर है ये मैंने ऑनलाइन देखा था और इससे मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कुछ मंगाया और मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी कि इसमें सही चीज आएगी या नहीं। ये ड्रेस भी ना मैंने रेगुलर यूज के लिए मंगाया था और ये भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया था और ये लॉन का 2 पीस कॉर्ड सेट है और इसका कलर जो है वो लाइलैक था और जैसा मैंने मंगाया था एग्जैक्टली वैसा ही ड्रेस मुझे रिसीव हुआ है। ऐसा होता है ना कि जब आप कहीं नई जगह से ऑर्डर करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो जब मैं ये ड्रेस ऑर्डर करी थी तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी क्योंकि इनके पेज पे कोई रिव्यूज वगैरह भी नहीं थे और मैं फर्स्ट टाइम इनसे ऑर्डर करी थी, तो मुझे यही बस हो रहा था कि सही चीज आ जाए। फैब्रिक की क्वालिटी इनकी 10 आउट ऑफ 10 है और जो कलर, जो प्रिंट, मैंने जो डिजाइन ऑर्डर किया था एग्जैक्ट वही मुझे रिसीव हुआ है, तो ये स्टोर मेरी तरफ से 10 आउट ऑफ 10 रिकमेंडेड है। सारे पार्सल्स की अनबॉक्सिंग करने के बाद ना मेरा मूड बड़ा ही अच्छा हो गया था क्योंकि जो चीजें मैंने ऑर्डर की थी एग्जैक्ट वही मुझे रिसीव हुई थी। साइज वगैरह भी बिल्कुल परफेक्ट आए थे और सारी चीजें मुझे मेरी पसंद की मिली थी, तो उसके बाद जो है वो घर के काम करना भी ना मुझे बुरा नहीं लग रहा था। लास्ट टाइम ना मैंने जब जेबी से दही मंगवाई थी ना तो वो स्वाद स्वीट से ले आए थे और उन्होंने दही ना मिट्टी के प्याले में दी थी, तो दही तो मैंने यूज कर ली थी और वो मिट्टी का प्याला मैंने धोकर रख लिया था कि उसमें ना मैं दही खुद से जमाऊंगी। उसके बाद मैंने एक बड़ा प्याला और मंगा लिया है, तो आज से मैं दही ना घर में ही जमाना शुरू करूंगी। दही जमाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और दूध को बॉईल करते करते ना मैंने डोई चलाई है और डोई से जो है ना दूध को आपको ऊपर से नीचे की तरफ गिराना है जब तक उसमें झाग ना बनना शुरू हो जाए। दूध को उसके बाद मैंने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया था, लेकिन दूध को जो है ना वो आपने नीम गर्म रखना है, बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना। और नीम गर्म दूध को ना मैंने दोनों कटोरों में डाल दिया है। दूध को कटोरों में डालने के बाद ना आपने दोबारा से इसमें डोई ऊपर से नीचे की तरफ चलानी है, मतलब कि डोई से आपने दूध उठाना है और ऊपर से नीचे की तरफ डालना है ताकि उसमें काफी सारे झाग बन जाए। मेरी अम्मी और बहन ना घर में अक्सर दही जमा लेती हैं, तो मैंने उनसे थोड़ी सी तरकीब पूछी और कुछ तरकीबें ना मैंने नेट पर देखी क्योंकि मैंने काफी सारी रेसिपीज इसलिए देखी क्योंकि आज मेरा फर्स्ट टाइम दही जमाने का एक्सपीरियंस था, तो मैं चाह रही थी ना कि 100% परफेक्ट दही बने। अच्छा, कमर्शियल स्केल पर जो दही जमाते हैं ना तो उसमें मिल्क पाउडर भी ऐड करते हैं। फिर यहाँ पर 2 चम्मच मैंने मिल्क पाउडर ले लिया था, उसमें नीम गर्म दूध ऐड किया था, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था और दोनों कटोरों में जो है वो मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। दोनों कटोरों में मैंने मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है, मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने दोबारा से जो है वो इसको अच्छी तरह से हिलाया है ताकि इसमें अच्छी तरह से और झाग बन जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी दही ऐड करेंगे और यहाँ पर जो है वो दूध का टेम्परेचर जो है वो ल्यूक वार्म यानी नीम गर्म होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर जो है वो दूध में मैं उंगली डिप करके चेक कर रही हूँ। दूध का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि 10 सेकंड तक आपकी उंगली जो है वो दूध की गर्माहट बर्दाश्त कर सके। अच्छा, क्योंकि मैंने काफी सारी रेसिपीज देखी थी तो मैंने सोचा कि छोटे वाले कटोरे में अलग तरीके से जमा लेती हूँ और बड़े वाले कटोरे में जो है वो सिंपल तरीके से जमा लेती हूँ। छोटे वाले कटोरे में मैंने एक हरी मिर्च ऐड की है। अब उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर रही हूँ। दही जो है वो आपने चारों कोनों में ऐड करनी है और थोड़ी सी दही जो है ना वो आपने बीच में ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद ना आपने इसको ढक के 6 से 8 घंटे के लिए ऐसी जगह पर रखना है जो जगह थोड़ी गर्म हो और आपने इसको ऐसी चीज से ढकना है ताकि ये प्रॉपर्ली कवर हो जाए। उसको ढकने के बाद आप चाहें तो इसको कपड़े से भी बांध के रख सकते हैं। और ये दही कैसी जमी है इसका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।